अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू प्रोग्रामर कोडर चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है CSS फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपना प्रीवियस फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं CSS लेक 7 के नाम से, और इसको हम देते हैं fonts.html के एक्सटेंशन से। अगेन ये हमारे पास एक न्यू पेज खुल गया और यहाँ पर हम अपनी एमिट एब्रीविएशन और डॉक्यूमेंट्स में जो है हम अपना यहाँ पर लिखते हैं fonts। चलें एस भी लिख देते हैं साथ। अच्छा जी, अब फॉन्ट या फिर fonts होता क्या है? मतलब लाइक कोई भी, अब हमारे पास जैसा कि ये पेज है जिसमें हम HTML लैंग एंड हेड और ये मेटा HTTP ये सब जो हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट है। ठीक है, किसी भी फैमिली का ये एक फ़ॉन्ट है। अगर हम इटैलिक में लिखते हैं वो भी हमारे पास एक फ़ॉन्ट होएगा। अगर हम उसको बोल्ड करते हैं तो उस तरह के फॉर्म में भी एक फ़ॉन्ट आएगा हमारे पास। तो जी, कोई भी सही फ़ॉन्ट चूज़ करना रीडर के दिमाग में आपकी वेबसाइट के लिए एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी पैदा करता है। आपके ब्रांड के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। फ़ॉन्ट जो है वो वैल्यू ऐड करता है आपकी वेबसाइट को। अब अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा ही मुश्किल फ़ॉन्ट डाल देंगे जी, जो सामने जो बेचारा सादा सा बंदा है उसको समझ में ना आए कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। इतना मतलब हाई लेवल का फ़ॉन्ट भी नहीं डालना कि किसी को समझ में ना आए। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप लाइक बड़े कोई डेकोरेटिव टाइप का फ़ॉन्ट डालते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ना हम पढ़ते हैं कि CSS में ना 5 जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। कितनी? 5 जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़। यहाँ पर जो है हम अपना एक कमेंट क्रिएट करते हैं। CSS हैज़ 5 generic font families. Like look, 5 generic font families. पहली है सेरिफ। सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड म्यूजिक, ज़रा एक्चुअली ये अप एंड डाउन होता रहता है। फर्स्ट इज सेरिफ। तो जो सेरिफ है वो क्या करता है? सेरिफ जो होता है ना, वो बेसिकली जो फॉन्ट है वो लाइक आपका किसी भी लेटर को उसका एंड से या फिर कॉर्नर से, फ्रंट से, मतलब हर एक एंगल से उसको जो है वो बेंड करता है। लेट मी शो यू। ये देखिए, सेरिफ फॉन्ट जो होता है एक ऐसा फॉन्ट है, स्मॉल स्ट्रोक्स के साथ एक्सटेंशंस एट द एंड ऑफ इट्स लॉन्गर स्ट्रोक्स। यानी कि सिर्फ इतना समझना, इतनी ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आपने देखनी, इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि ये देखिए, ये इसका एफ कैरेक्टर है, ये बेंड हुआ हुआ है। लाइक इसका हर कैरेक्टर, हर जो एंगल है वो लाइक थोड़ा सा बाहर की तरफ शो हुआ हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेरिफ फॉन्ट। आ जाते हैं अपना पीछे। सेरिफ के बाद जी आ जाता है अपना sans सेरिफ। ठीक है, sans सेरिफ, इसको हम करते हैं एक्चुअली 2। sans सेरिफ ये हो गया हमारे पास 1। sans सेरिफ, अब sans सेरिफ क्या होता है? ये एक सिंपल होता है, लाइक एक सिंपल कैपिटल एफ को आप कह देते हैं कि ये sans सेरिफ है। अब जो कंप्यूटर है ना, वो सांस सेरिफ को इजी एज कंपेयर टू इजीली अंडरस्टैंड करता है, और कंप्यूटर में सांस सेरिफ जो है वो सेरिफ की कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है जी हमारे पास मोनोस्पेस। अब लाइक मोनोस्पेस भी हम देखते हैं। मोनोस्पेस ये हमारे पास 5 जेनेरिक फैमिली। ये देखिए, मोनोस्पेस जो है कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देता है। ये देखिए, जैसा कि ये जंप्ड लिखा हुआ है, ये एक मोनोस्पेस फॉन्ट है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ हमें दिखाई देगा। और फिर आ जाता है हमारे पर कर्सिव। ठीक है, कर्सिव। अब कर्सिव देखते हैं, कर्सिव हमारे पास कैसे दिखाई देता है। कर्सिव, ये देखिए, ये जो फॉन्ट होता है ये हमारे पास कर्सिव है, और ये ना एक ह्यूमन हैंड राइटिंग की फॉर्म में जो है ये वाला फॉन्ट होता है। लाइक जैसा कि ह्यूमन हैंड राइटिंग होती है, एक इंसान अपने हाथ से जैसे लिखता है जॉइनिंग में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ये जो है इस तरह से एक फॉन्ट है।
अब हमारे पास जो पांचवा फॉन्ट है ना वो थोड़ा लाइक उसको हम फैंटेसी बोलते हैं। अब इसके नाम से ही शो होता है कि ये जो है वो थोड़ा सा डेकोरेटिव टाइप फॉन्ट होता है। लेट मी शो यू। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमें शो होता है। सो ये स्टाइलिश है, अप एंड डाउन, थोड़ा सा अंदर की तरफ बैंड, थोड़ा बाहर की तरफ निकला। सो ये एक फैंटेसी फॉन्ट है। अब सेरिफ में जी कौन कौन सी आ जाती हैं? सेरिफ में हमारे पास आ जाता है टाइम्स न्यू रोमन, आ जाता है जॉर्जिया, आ जाता है और गैरामोंट आ जाता है। उसके बाद सैंस सेरिफ में कौन सी आती है हमारे पास? एरियल, वर्डाना और हेल्वेटिकल। और हमारे पास सीएसएस की इस तरह से जो है मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी में डिफरेंट आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो वेबसाइट्स में सैरिफ और सैंस सेरिफ है। न्यू रोमन और एरियल ये हम न्यूज़पेपर्स में भी यूज़ करते हैं इक्वल। और उसके बाद जॉर्जिया और न्यू रोमन्स, एरियल, जॉर्जिया ये सब मोस्टली यूज़ होने वाले फैस ये है फॉन्ट्स हैं। उसके बाद है, अब हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फॉन्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉन्ट की एक प्रॉपर्टी देखेंगे जिसमें आ जाता है जी फॉन्ट फैमिली। अब जो फॉन्ट फैमिली जो है वो सेवरल फॉन्ट्स को सेव करता है एक फॉल बैक में। अब फॉल बैक हम नेक्स्ट जाके थोड़ी सी वीडियो के आगे जाके देखेंगे कि फॉल बैक क्या है। अब लाइक क्या करता है फॉन्ट फैमिली? वो एक सेवरल फॉन्ट को सेव करता है एक फॉल बैक सिस्टम में। उसके बाद ये सिस्टम या फिर ब्राउज़र जो कि मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी को शो करने के लिए भी यूज़ होता है। एक सिस्टम या ब्राउज़र की मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी को फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो इसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, कंपैटिबिलिटी को शो करने के लिए भी ये होता है। स्टार्ट करते हैं अपने इस फॉन्ट फैमिली को और देखते हैं फिर फॉन्ट फैमिली को जो स्टार्ट करते हैं हम अपने मन पसंदीदा यानी कि अपने फेवरेट फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड हम किससे करते हैं? किसी भी जेनेरिक फैमिली से। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल। अब हम बॉडी में कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपना H1 क्रिएट करते हैं। H1 में हमने क्या लिखना है? CSS फॉन्ट्स कुछ भी लिख सकते हैं आप, डजेंट मैटर। और फिर आ जाते हैं हम अपना एक लाइक एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास में हम जो है क्या लिखेंगे? P1 लिखते हैं, P1। और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं दिस पैराग्राफ शोन इन द टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। दिस पैराग्राफ शोज यहाँ पे शोन इन द टाइम न्यू रोमन, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पैराग्राफ क्लोज कर दिया। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं एक, ठीक है। ये आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास पैरा 3। तीन क्लासेस हमने बनाई, P1, P2 और P3 के नाम से। और इधर टाइम्स न्यू रोमन की जगह जो है हम अपना एरियल फॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। एरियल फॉन्ट। उसके बाद जी तीसरा है, तीसरे में हम करेंगे लोसीडा कंसोल फॉन्ट। ये भी एक फॉन्ट है भाई। ठीक है, अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग एज यूजुअल अपने हेड टैग में एक स्टाइल टैग क्रिएट करेंगे। और फिर हम इसमें लाइक P1 क्लास को हम P.P1 की एक्सटेंशन। और फिर इसमें हम लिखते हैं अपना फॉन्ट फैमिली। अब देखिए, अब आप अपनी मर्जी से आप ये यहाँ पर कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन। लेकिन एंड किससे करना है? किसी भी जेनेरिक फैमिली से। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये किसी भी जेनेरिक फैमिली। अपनी मर्जी से आप फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे, लेकिन एंड क्या होगा? मोनोस्पेस, यानी कि किसी भी जेनेरिक फैमिली का ये जो है फॉन्ट वो यूज़ करेगा लास्ट पे। चले जी आ जाते हैं इस पे। अब फॉल बैक क्या है?
फॉल बैक एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है, मतलब कि फॉन्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइक आपका जो ब्राउज़र है समटाइम वो नहीं वर्क करता या समटाइम वो वाला फॉन्ट नहीं शो करता। सो फर्स्ट पे जो हम फॉन्ट लिखा है वर्ड है ना, अगर ये नहीं चल रहा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने सेकंड फॉन्ट रखा हुआ है अपनी फैमिली में वो वाला यूज़ करेगा, ठीक है। अगर सेकंड नहीं है तो फिर थर्ड यूज़ करेगा। सो ये फॉल बैक इसको बोलते हैं कि अगर एक काम ना करे दूसरा, दूसरा काम ना करे तो तीसरा, ठीक है। ये आ गया P1 और डॉट P2, और डॉट P2 में हम जो है अपना इसी तरह से फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली में उसके बाद आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपना जी, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने माशाल्लाह से P3 की एक्सटेंशन की तरफ, और P3 में फिर हम अपना फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली में हम अपना एरियल, हेल्वेटिका और सांस सेरिफ यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जेनेरिक फैमिलीज़ में। सो ये इस तरह से कुछ शो होंगे। अच्छा, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं CSS वेब फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक कमेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, CSS वेब फ़ॉन्ट्स। अब वेब सेव फ़ॉन्ट्स जो होते हैं ना, CSS वेब सेव, सॉरी यहाँ पे आना था सेव। अब CSS वेब सेव फॉन्ट्स जो होते हैं, जो एक लाइक आपके ब्राउज़र में एक यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड किए जाते हैं, आपके ब्राउज़र में यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड होते हैं, लाइक आपके डिवाइस में यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। CSS वेब सेव फॉन्ट्स को सिर्फ इतना ही समझना ज़रूरी है कि आपके ये ब्राउज़र में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉल बैक फ़ॉन्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेस्ट वेब सेव फ़ॉन्ट्स कौन कौन से होते हैं। बेस्ट वेब सेव फ़ॉन्ट्स जो है वो यहाँ पे वैसे आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे स्पेलिंग्स को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि समटाइम आप जब टाइप कर रहे होते हो, आप जब लेक्चर अपना दे रहे होते हो तो स्पेलिंग्स आगे पीछे हो जाते हैं, और कोडिंग में स्पेलिंग्स इतने मैटर नहीं करते। ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, लेकिन कोडिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर का आना ज़रूरी है कि कौन सा टैग कहाँ पे लगेगा, कौन सा जो ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज होगा, कौन सी एक्सटेंशन जो है वो कहाँ पे यूज़ होगी। सो बेस्ट वेब सेव फॉन्ट्स, ठीक है, in HTML एंड CSS कौन कौन से हैं जी। अच्छा, मैं जब आपका ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे भी कोई याद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आप लेक्चर डिलीवर करते जाते हैं तैसे तैसे आपको चीज़ें जो हैं वो याद आती रहती हैं। सो बेस्ट सेव फॉन्ट्स जो हैं वो है एरियल है, वर्डाना है, तहमा है, उसके बाद जी कोरियर न्यू है, उसके बाद ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी है, और जॉर्जिया है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये जो है ये हमारे पास बेस्ट 7 सेव फॉन्ट्स है HTML और CSS में। अब हम आते हैं CSS फॉन्ट स्टाइल की तरफ। अगेन एक कमेंट क्रिएट करते हैं कि किस पे आते हैं, CSS फॉन्ट स्टाइल की तरफ। अब CSS फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ में लाइक 3 तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS फॉन्ट स्टाइल की, जिसमें आ जाता है एक लाइक इटैलिक, नॉर्मल और ओब्लिक, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इटैलिक, नॉर्मल और ओब्लिक। सो इसको हम देखते हैं कौन कौन सी जो है कोडिंग में देखते हैं पहले। लाइक इसको हम पीछे, हाँ, यहाँ पर जो है हम आते हैं H1 क्रिएट करते हैं अपना, या H3 क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि पहले हमने H1 क्रिएट किया हुआ है तो उसको हमने कमेंट नहीं किया। द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज क्या लिखना है हमने, द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें लाइक ये ना आप एक इंटरव्यू के लिए जब आप किसी भी जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में माइट भी, तो या फिर किसी भी ऐसे जॉब में इंटरव्यू में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही किए जाते हैं, कितनी तरह के फॉन्ट होते हैं, कौन कौन सी फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। कोई आपको या फिर कोई एक बड़ा सा कोड दे देंगे जिसमें आपको 2-4 एरर होंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में। कोई आपको एक पूरी की पूरी वेबसाइट नहीं बता देते कि जी बनाए बैठ के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है।
चलिए आ जाते हैं बैक टू आवर टॉपिक, द फॉन्ट स्टाइल फैमिली प्रॉपर्टी। और 3 तरह की होती हैं। सो हम पहले यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास में हम लिखते हैं पी। अच्छा, क्लासेस एक से ज़्यादा हो सकती हैं। आईडी इज़ ऑलवेज अ यूनिक। ठीक है, अभी तक हमने आईडी का इतना यूज़ नहीं किया, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह किसी भी लेक्चर में करेंगे उसको। अब यहाँ पर यहाँ ये टैग क्लोज हो गया। दिस इज़ नॉर्मल लिख देते हैं, दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, और इसको हम करते हैं कॉपी अपना टाइम सेव करने के लिए। इसको हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट। नॉर्मल की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं इटैलिक। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम अपना ऑब्लिक। ठीक है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इटैलिक। इटैलिक अभी तक मुझे भी नहीं पता कि इसका जो है वो क्या आएगा। लेट्स सी क्या होता है। ऑब्लिक। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्टाइल टैग में स्टाइलिंग करते हैं जाके जी। आई डोंट नो ये वर्क करता है कि नहीं, बट होप्स हो के करेगा क्योंकि हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट है। सो किस में किया हमने, यहाँ पर पी में किया ना जाकर, तो पी नॉर्मल लिखते हैं। यहाँ पर एक ही क्लास बनाई, डॉट पी नॉर्मल, क्योंकि हमने ना सेव किया था उसको नेम से। डॉट पी नॉर्मल। अच्छा, नीचे आके देखते हैं हमने किया क्या है बेसिकली। क्लास नॉर्मल। आई गेस हमने कोई गड़बड़ की है। ऐसे तो नहीं की, लेकिन चलिए देखते हैं। अच्छा जी, वी नॉर्मल, यहाँ पर क्या किया हमने, एक कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ डाल दी। उसके बाद जी हमने क्या डाला, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में हमने क्या डाला, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद आ गया जी डॉट पी नॉर्मल की जगह हमने डाला इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल में हमने डाला इटैलिक, और फिर हमने डाला यहाँ पर, चलें लेट्स सी चेक करते हैं जाके। ये देखिए, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इटैलिक एंड दिस इज ऑब्लिक। ठीक है, ये हमारे पास जो है 3 स्टाइल थे। अब फॉन्ट वेरिएंट। अब फॉन्ट वेरिएंट क्या होता है जी, फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है एक टेक्स्ट को एक नॉर्मल या फिर कैप्स की फॉर्म में, स्मॉल कैप्स की। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं कमेंट, जिस सॉरी अनकमेंट करते हैं इसको। यहाँ पर नीचे आते हैं, एक कमेंट क्रिएट करते हैं जिसपे हम लिखते हैं फॉन्ट वेरिएंट। अब व्हाट इज फॉन्ट वेरिएंट? फॉन्ट वेरिएंट जो है एक प्रॉपर्टी है जो कि स्पेसिफाई करता है एक टेक्स्ट को एक नॉर्मल या फिर कैप्स की फॉर्म में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपना, यहाँ पर हम लिखते हैं पी। पी क्लास इक्वल्स टू नॉर्मल, हमने ऊपर लिखा था नॉर्मल 1 कर देते हैं, नॉर्मल 1, क्योंकि सेम क्लास हो जाएगा तो फिर हमारे कोड में एरर आएगा। नॉर्मल 1, और यहाँ पर कुछ भी आप लिख दें, डिन एंड अगेन एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एंड देन स्मॉल। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, दिन एंड देन हम ऊपर जाते हैं। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा स्टाइल ऐड करेंगे। अब स्टाइलिंग में हम क्या लिखेंगे, पी डॉट नॉर्मल 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है लिखते हैं फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट आना चाहिए, ये रहा फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल। अब एक और पी ऐड करते हैं, सॉरी पी डॉट सेकेंड क्लास हमारे पास क्या था, स्मॉल। पी डॉट स्मॉल ऐड करें फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। लेट्स सी व्हाट हैपन। ये देखिए,
अब ये देखिए, आप एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने तो स्मॉल कैप्स लिखा था, तो ये क्या, ये तो हमें लग बिग में नहीं शो लग रहा। अब लेट्स सी, अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। अब लाइक स्मॉल की जगह हम लार्ज करके देखते हैं। लार्ज क्या करेगा? लार्ज इज GGHAGG। मैं भी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कोड किया था, मैं भी ज़रा कंफ्यूज हुई थी। ये थोड़ा सा ना ऑपोजिट काम करता है मेरे लिए। ये समझना इसलिए आसान हुआ क्योंकि मैंने इसको अपने माइंड में बिठा लिया कि ये ना ऑपोजिट काम करता है। अगर स्मॉल लिखेंगे तो लार्ज, अगर लार्ज लिखेंगे तो स्मॉल। अब हम आ जाते हैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ में। अब फ़ॉन्ट साइज़ को बड़े में पढ़ते हैं। अब हमने मोस्टली जितना भी कोड किया है या जितना भी हमने कुछ शो किया है वो हमने किया है पिक्सेल्स की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में शो किया है? हमने मोस्टली पिक्सेल्स की फॉर्म में शो किया है। अब कुछ डेवलपर जो है ना वो ईएम को भी यूज़ करते हैं। ईएम मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ बैक टू माय प्रीवियस वीडियो एंड चेक व्हाट इज़ ईएम। सो ईएम क्या करता है? अच्छा, बेसिकली ना जो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल होता है ना वो 16 पिक्सल होता है एंड 16 पिक्सल इज़ इक्वल टू 1 ईएम। 16 पिक्सल इज़ इक्वल टू 1 ईएम। चलिए हम इसको अपने कोड से समझते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं H1, ठीक है। H1 क्या करता है जी? H1 में हमने लिखा दिस इज फॉन्ट साइज, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने जाके स्टाइल कर दिया। इसको हम ऊपर गए, यहाँ पर जाकर हमने स्टाइल कर दिया। अब स्टाइल में हमने क्या लिखा जी? H1 लिखा, ठीक है। अब H1 में हमने लिखा दी फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या होगा? लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, ये सारे फॉन्ट साइजेस हैं, लेकिन मेरा इस टाइम आपको इस वीडियो में बताने का मकसद ईएम के बारे में है। सो हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज 2.5 ईएम हमने चूज़ किया। अब 2.5 ईएम किसके इक्वल होगा? अब लाइक अगर हम जो है वो 30 पिक्सल को डिवाइड करें 16 पे, तो वो 2.5 से कम आता है। 13 की जगह, अगर 30 की जगह हम 35 करें तो वो भी 2 पॉइंट अप करके देख सकते हैं, चेक कीजिए प्लीज़। अगर हम 40 पिक्सल को करें, ठीक है। इधर हम एक कमेंट क्रिएट करते हैं, सॉरी यहाँ के इसको अनकमेंट करना था। या चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 40 पिक्सल। मैं यहाँ पर एक जस्ट शो करने के लिए आपको करके दे रही हूँ। 40 पिक्सल डिवाइडेड बाय किस पे शो करना है? हमने 16 पे। सो वेयर इज 16? 16 यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल की फॉर्म है, इक्वल्स टू 2.5 EM, ठीक है। ये इस तरह से कुछ जो है वो आएगा, लेकिन ये आपने याद रख लेना है डिवाइडेड बाय। किसी भी लाइक करना हो तो उसको हमने शो कर डिवाइडेड बाय 16, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जितनी हमारे पास एक पिक्सल की वैल्यू है उसको हमने डिवाइड कर देना है। 16 जो है बाय डिफ़ॉल्ट 1 EM, 16 पिक्सल इज़ इक्वल्स टू 1 EM। ये आपने याद रखना है। कितने पिक्सल किसके इक्वल होता है? 16 पिक्सल इक्वल्स टू 1 EM। सो जितने पिक्सेल्स हमने लेने हैं उसको हमने डिवाइड कर देना है 16 पे, ठीक है। सो हमारे पास EM की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। सो इसको हम कर देते हैं अनकमेंट। लेट्स चेक, ये देखिए ऊपर वाला भी हमने CSS फॉन्ट लिखा था, ये थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसके पिक्सल का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट पेयरिंग। चलिए जी आए, अब देखते हैं हम हमारे पास फॉन्ट पेयरिंग क्या है। फॉन्ट पेयरिंग, आप फॉन्ट को पेयर भी कर सकते हैं विदाउट किसी टू सिमिलर, हो सकता है विदाउट टू सिमिलैरिटी
के बगैर, किस विदाउट टू डिफरेंसी के बगैर, ज़्यादा डिफरेंट किए बगैर, ज़्यादा सिमिलर किए बगैर भी हम, यानी कि मीन्स कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो, ज़्यादा ना सिमिलर हो ना ज़्यादा डिफरेंट हो। जैसे कि जॉर्जिया और वर्डाना एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट 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 दो तरह के फॉन्ट्स लेके हम उसको कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब लाइक बॉडी में देखते हैं। यहाँ पर हमने बॉडी में कुछ भी लिखा, कुछ भी लिख लेते हैं बॉडी में, यानी कि एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, हमने लिखा लॉरम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा जी, लॉरम, ये हमने लिख दिया लॉरम। और हम ऊपर जाके इसको अब लाइक ये पूरी बॉडी को ही एक्चुअली चेंज कर देगा। सो लेट्स से ये पी कोई क्लास नहीं है इसमें, तो हम देखते हैं फॉन्ट फैमिली में जी ये क्या करेगा, दो तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर ले। यहाँ पे वर्डाना, यहाँ पे सैंस सेरिफ, ठीक है। वर्डाना, ये देखिए, अब इसको मिटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी चूज़ करें। सो आप इसको ना मिटा भी सकते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये भी लिखें सारा कुछ। अब हमने क्या किया, इसको फॉन्ट साइज भी दे के देखते हैं जी क्या होता है। फॉन्ट साइज भी दे के देखते हैं, 16 पिक्सल, ठीक है। 16 पिक्सल दिया हमने ये इसको। अब लेट्स चेक व्हाट हैपन। ये देखिए, ये जो है दो फॉन्ट का एक कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास। किसी भी तरह का ये दिस इज फॉन्ट साइज, एक फॉन्ट है अभी ये, और ये किसकी फैमिली से, सांस सेरिफ की। अब जो है हम नेक्स्ट अपना चेंज करते हैं और इसका कंपैरिजन करेंगे कि ये कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता। यहाँ पर हम अपना जो है H6 H H2 लिख लेते हैं, ठीक है। H2 में हमने क्या लिखा, H2 में भी हमने लॉरम लिख दिया, ठीक है, एक कंपैरिजन करने के लिए कि ये कितना सिमिलर है। अब हमने स्टाइलिंग किया जाके, यहाँ पर हमने H2 को स्टाइल किया। अब ऊपर हमने वर्डाना लिखा था ना, नीचे हमने जो है, हमने ऊपर जो कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा वो जॉर्जिया और वर्डाना के बारे में पढ़ा था। अब हमने जो है वो वर्डाना को चूज़ कर लिया। अब हम जो करेंगे, जॉर्जिया को फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करते हैं और चूज़ करते हैं अपना जॉर्जिया। सो जॉर्जिया टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ। ऊपर वाला जी किसकी फैमिली से था, कौन से जेनेरिक फैमिली, सांस सेरिफ, ठीक है। जो दूसरा वाला है ये है सेरिफ। और हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी 16 पिक्सल रख के देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, ये कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है, ना ज़्यादा डिफरेंट है ना ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। एक और चीज़ है, हम ना गूगल से फॉन्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि गूगल के कौन से फॉन्ट, ये देखिए, ये ना कुछ गूगल के फॉन्ट्स हैं, इनका कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पढ़ते हैं इंडी फ्लावर, क्योंकि ये फ्लावर के नाम से ज़रा सा शो हो रहा है। इस तरह से हम दो किसी भी फ़ॉन्ट्स को उठा के उनका भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। चलें, एक्चुअली मैं ना एक आपको करके दिखाती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, गूगल से यानी कि किसी भी चीज़ को उठाने के लिए हम एक लिंक बनाएंगे, लिंक रेल, ठीक है। लिंक रिलेटिव शीट बनाएंगे हम एक यहाँ पर। तो वो किधर बनाएंगे जी, हेड टैग के अंदर ही बनाएंगे, यानी कि स्टाइल टैग से ऊपर ऊपर हमने बनाया लिंक रेल। और यहाँ से आप ना यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल शीट, उसके बाद हमने यहाँ पर डाला हेरेफ, जोन सा लिंक करना है वो वाला डाल दें। ये मैंने एक लिंक डाउनलोड किया है। अब हम इसमें जो है वो स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। और
बॉडी में ही हमने स्टाइल किया है। सो हम जो है लाइक बॉडी का ही एक फॉन्ट फैमिली हम बनाएंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम एज 4 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझाने के लिए एज 4 में हम अपनी हेडिंग टैग में करेंगे। इसमें हमने क्या लिखा, कुछ भी, देयर इज समथिंग लाइक दिस, फिर बॉडी एज 4 टैग था, और यहाँ पर एक और टैग बना लेते हैं एज 3 के नाम से, और फिर दिस एज, ठीक है, ये कंपैरिजन करने के लिए। सो अब हम स्टाइल में इसको स्टाइलिंग करते हैं जाके जी। पहला हमने एज 4 बनाया था, एज 4 कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में जी हमने लिखा ओपन, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, वो सॉरी इन्वर्टेड कॉमास, ओपन सांस, और फिर यहाँ पर कॉमा, फिर सांस सेरिफ, ये रहा, ठीक है। अब फॉन्ट साइज भी दे देते हैं हम। फॉन्ट साइज हमने क्या दिया, 16 पिक्सल, यानी कि 1 EM। अब हमने यहाँ पर एज 3 दिया, एज 3 कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। ये मैंने कुछ यहाँ पे चेंजिंग्स किए हैं, 2 पैराग्राफ बनाए हैं, और एज 1 में हमने लिखा है ब्यूटीफुल नॉर्वे, और ऊपर जाकर हमने जो है यहाँ पर स्टाइलिंग की है स्टाइल टैग में एज 1 को, और फिर बॉडी को, पूरी बॉडी से हमारे पैराग्राफ की जो है वो चेंज हो जाएगी। लेट्स सी अब क्या होता है। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल नॉर्वे, और नीचे वाला देखिए, एक्चुअली ना ये गूगल फॉन्ट्स हैं, इससे हम पेयर करके लिख सकते हैं, यानी कि इसका भी एक सीन है कि आप ज़्यादा ना तो ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ना ही ज़्यादा सेम होते हैं, ठीक है। आज हमने जो है वो CSS फॉन्ट्स के पढ़े, इसके टॉपिक को कवर किया फॉन्ट्स के। हमने फॉन्ट्स की बेसिकली एक एक चीज़ को कवर किया है, जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।